नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे घनानंद के पद व्याख्या भाग 2। घनानंद जी रीतिकालीन काव्यधारा के कवि हैं, जो कि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। आइए इनके पदों की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिरी तेह को तोरियो जू। यहाँ पर सुजान को संबोधित किया है कवि ने, और उनको क्या कहते हैं कि पहले तो अपनाए, पहले अपनाया कैसे, स्नेह सो प्रेम से, कि पहले तो प्रेम से मुझे अपना लिया, क्यों फिरी तेही उसको तोरियो जू, और क्यों फिर उस प्रेम को तोड़ रहे हो। तोरियो जू तोड़ना या छोड़ना, और जो पहले जिस प्रेम भाव से मुझे अपनाया था, अब मुझे क्यों त्याग रहे हो। निर्धार आधार दे धार मंझार देई। क्या कहते हैं कि निर आधार को आधार देकर, धार धारा किसकी, मझार मझधार मझधार देई दे दी, कि मुझे पहले तो तुमने मेरे पास कोई आधार नहीं था, उसे आधार प्रदान किया, लेकिन उसके बाद मझधार में मुझे छोड़ दिया, मझधार में छोड़ दिया। गई बान बोरियो जू, कि गही, गही यानी पकड़ी हुई बाँ यानी बाजू या हाथ को नहीं छोड़ना चाहिए, कि तुम मत छोड़ो। क्या कहते हैं उससे कि पहले तो मुझे आधार प्रदान किया यानी मुझे सहारा दिया, लेकिन अब जीवन रूपी इस मझधार में लाकर तुम मेरा हाथ छोड़ रही हो। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार मेरा हाथ मत छोड़ो। घन आनंद आपने चातिक को गुण बांधी ले, मोह न छोड़ियो जू। क्या कहते हैं कि घन आनंद, घन यानी बादल, बादल से प्रेम करने वाले चातक के गुणों को तुम बांध लो। चातक क्या करता है, चातक उस बादल से प्रेम करता है जो बादल स्वाति नक्षत्र में आकर बारिश करता है, और चातक अपनी प्यास बुझाता है। तो वो कहते हैं कि तुम चातक के गुणों को बांध लो, उन्हें अपना लो, और उसी प्रकार मोह न छोड़ो। जिस प्रकार चातक पक्षी उस बादल का मोह नहीं छोड़ता, उसी प्रकार तुम मेरा मोह या मेरे प्रेम का त्याग मत करो। रस प्याए के जाए बढ़ाए के आस, कि पहले तो तुमने मुझे रस प्याया, रस किसका पिलाया, प्रेम का, और उसके बाद जाए यानी जीवन दिया, जाए जिंदा किया, जीवन दिया, और मेरे जीने की आस को या आशा को बढ़ाया, कि मेरे जीवन में जो जीने की आशा है उसे तुमने जागृत किया। विश्वास में यो विष घोरियो जू, और अब तुम मुझे त्याग रहे हो, तो मेरे विश्वास में तुम विष मत घोलो। विष यानी जहर। विश्वास क्या है कि तुम मेरा सहारा हो, तुमने मुझे जीवन में आधार दिया है, और अब जो मेरा विश्वास है कि तुम मेरा साथ दो, तो उस विश्वास को तुम मत तोड़ो, उसमें तुम जहर मत घोलो। तो यहाँ पर वो अपनी नायिका को संबोधित कर रहे हैं, और उससे ये निवेदन करते हैं कि जीवन रूपी मझधार में मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरा त्याग मत करो। चातक पक्षी और बादल के प्रेम को उन्होंने स्पष्ट किया है, और उस उदाहरण के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि तुम भी उन्हीं गुणों को अपना लो, उन्हीं गुणों को बांध लो, और मेरे प्रेम का त्याग मत करो। आगे कवि रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिये। रावरे यानी आपके, आपके रूप की रीति अनूप है, अर्थात आपका रूप अनूप है, विचित्र है, नया नया लगता है जब जब उसे देखते हैं। निहारने का मतलब देखना, कि जब जब उसे देखते हैं उतनी ही बार वो नया प्रतीत होता है। त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, इसीलिए इन आंखों को, किसकी आंखों को, घनानंद की आंखों को बानी आदत, आदत अनोखी पड़ गई है। अघानी कहू नहीं आनी निहारिये, कि ये अघानी यानी तृप्त नहीं होती, तृप्त नहीं होती, कहूँ किसी और को निहारने से इनको तृप्ति नहीं होती। एक ही जीव हूँ तो सू तो बारियो सुजान। सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे पास एक ही जीव था, एक ही प्राण थे, या एक ही हृदय था। सू तो वही भी, वो भी वार दिया है किस पर,
सुजान पर, कि उस मेरे एक मन को, एक प्राण को भी मैंने सुजान पर न्योछावर कर दिया है। सकोच और सोच सहारिये, कि अब मेरे संकोच और सोच यानी चिंता का तुम संहार करो, नाश करो या नष्ट करो। मेरे मन में जो संकोच है और जो मेरी चिंता है उनका तुम निवारण करो। रोकी रहे ने दहे घन आनंद, कि रुकने से भी, रोकने से भी नहीं रुकती। दहे यानी जलती है, जलना या जलती है। क्या रोके से भी नहीं रुकती? जो विरह की अग्नि मेरे मन में जल रही है, हे घन आनंद, घनानंद संबोधित कर रहे हैं कि वो अब रोके से भी नहीं रुकती। बावरी रीज के हाथिन हारियो, कि मैं इस बावरी, बावरी यानी जो पागलपन की रीज यानी लगन है या लगाव है या जो आकर्षण है, उसके हाथों हार गया हूँ। कि मैंने अपना जो मन है वो अपने प्रेम की वशीभूत होकर मैं उसको हार गया हूँ, और मेरे उस मन में हमेशा प्रेम की व्याकुलता या विरह रूपी जो अग्नि है वो हमेशा जलती ही रहती है। तो यहाँ सुजान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास कवि ने किया है। अंतर उद्वेगदा आखिन प्रवाह आंसू, कवि अपनी स्थिति को बताते हुए क्या कहते हैं कि मेरे अंतर, अंतर यानी हृदय में उद्वेग, व्याकुलता की दा यानी अग्नि, की व्याकुलता की अग्नि निरंतर जल रही है, और आंखों में प्रवाहमान है क्या? आंसू, और मेरी आंखों में जो आंसू है वो हमेशा प्रवाहित होते रहते हैं। देही अटपटी, देह यानी शरीर या तन कैसा हो गया है? अटपटा हो गया है, अजीब हो गया है। चाह भी अजीब सी क्या चाह है? भीजनी दहनी है, कि भीगते हुए भी जल रहा है। भीग किससे रहा है? आंखों के आंसू से। जल किससे रहा है? विरह की अग्नि से। तो यहाँ पर दोनों विपरीत है कि एक तरफ तो आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन फिर भी उस तन को जलाने का कार्य कौन कर रहा है? जो विरह की अग्नि निरंतर जल रही है उससे मेरा शरीर जल रहा है, अर्थात मेरे शरीर की अटपटी दशा हो गई है, अजीब दशा हो गई है। सोइबो न जागीबो हो यानी मैं ना तो सो सकता हूँ न जाग सकता हूँ। हंसीबो न रोइबो हूँ, और ना ही मैं हंस पा रहा हूँ ना ही रो पा रहा हूँ। खोए खोए आप ही में चेतन लहनी है। खोए खोए कि अपने आप ही यानी अपने में ही। खोए खोए चेतन लहनी है, लीन है। किसमें लीन है? किसकी तरह? चेतक यानी जैसे एक जादू हो गया है, और उस जादू में वो लीन है, कि मैं तुम्हारे ही आकर्षण के जादू में लीन हूँ और उसी में हमेशा खोया रहता हूँ। तो यहाँ पर कवि अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि प्रेम, जब से प्रेम का भाव उनके हृदय में आया है तो कवि की स्थिति क्या है। जान प्यारे प्राणनी बसत है आनंद घन। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जान प्यारे, कि जान से भी प्यारे या प्राणों से भी प्रिय बसत है आनंद घन, जो आनंद घन है या आनंद के बादल के समान सुख देने वाले हैं या आनंद देने वाले हैं। तो ऐसे ही उनके प्रिय है जो उनके हृदय में बसते हैं, जान से भी प्यारे हैं और वो उनके प्राणों में बसते हैं। कौन? आनंद घन, आनंद घन के समान या आनंद के बादल के समान वो उनके प्राणों में बसते हैं। विरह विषम दशा, और इस वियोग में विपरीत दशा हो गई है। मूक लो कहनी है मूक यानी जो बोल ना सके, जो बोलकर भाव को अभिव्यक्त ना कर सके, कि मुझे मूक होकर ये बात कहनी है या बतानी है। इसमें कहना क्या चाहते हैं कि मेरी स्थिति कैसी हो गई है, कि मैं उस प्रकार मेरी स्थिति हो गई है जैसे गूंगे व्यक्ति के मुंह में गुड़ अगर डाल दिया जाए तो वो उसकी मिठास को व्यक्त नहीं कर सकता या कर पाता। उसी प्रकार मेरी दशा भी हो गई है। जीवन मरण जीव मीच बिना बंध्यो आए, कि जीवन और मरण के बीच में जो जीव है, जो प्राणी है, मीच अर्थात मृत्यु, कि जीवन और मरण, जीव और मृत्यु के बीच में वो बंध गए हैं, अर्थात ना तो वो जी पा रहे हैं
और ना ही वो मरना चाहते हैं या मर पा रहे हैं, ना उनकी मृत्यु हो पा रही है, ना वो जिंदा रह सकते हैं, ना ही वो मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है, नहीं यानी प्रेमी की या प्रेम करने वाले की, रहनी यानी रहने का तरीका या जीवन। कौन विधि कि किस विधि से विधाता ने प्रेम करने वाले की जो नियति है वो रच दी है, या उसके जीवन की जो जीने का ढंग है वो रच दिया है। तो इसमें ढंग कैसे रच दिया है कि वो इतना उसकी दुर्दशा हो जाती है कि ना तो वो जी सकता है ना ही वो मर सकता है। जी इसलिए नहीं सकता क्योंकि उसकी विरह की अग्नि उसे जीवित रहने नहीं देती, और मर इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो अपने जो अपनी प्रेयसी है उसका मोह भी नहीं त्याग सकता। तो यहाँ जीवन और मरण के चक्र के बीच में वो फंस जाता है, ना ही तो वो मृत्यु प्राप्त कर सकता है और ना ही वो जीवन में भी चैन से अपना जीवन जी सकता है। तो किस विधि से, किस तरीके से प्रेमी की किस्मत को रच दिया जाता है, ऐसा प्रश्न वो यहाँ पर उठा रहे हैं। ने निधान सुजान समीप तो सींचती ही हियरा सियराई, कि ने यानी प्रेम, निधान यानी सागर। सुजान जो घनानंद की प्रेमिका है, कि प्रेम की सागर या प्रेम से परिपूर्ण जब सुजान उनके समीप थी तो सींचती ही हीरा सियराई, कि सींचती थी हीरा यानी हृदय को, हृदय, सियराई यानी शीतलता, तो वो शीतलता प्रदान करती थी, यानी उस प्रियजन का शीतलता यानी प्रेयसी का समीप होना प्रेमी को शीतलता प्रदान करता था, उसके हृदय को ठंडक प्रदान करता था। सोई कींधो अब और भई, सोई वही अब और हो गई है, अर्थात अब जो सुजान है उसके स्वभाव में परिवर्तन हो गया है। देई हेरती ही मती जाती हिराई, दे यानी देखती है, देई हेरती अर्थात देखती है, देखती ही मति यानी बुद्धि से, जाती है हिराई, हिराई अर्थात पथराई, कि पथराई या पत्थर के समान कठोर। आप इसको साधारण तरीके से करें कि वो देखती है तो ऐसे प्रतीत होता है कि उसका हृदय पत्थर के समान कठोर हो गया है, अर्थात उसकी बुद्धि पथरा गई है या उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया है विपरीत महाघनानन अंबर ते धर को झर आई, कि अब विपरीत, विपरीत अर्थात बदल गई है, विपरीत हो गई है। कैसे कि वही महा यानी बड़ा, घन आनंददायक था, घन यानी बादल, जो सुजान है वो उस महाघन बड़े बादल के समान आनंददायक थी, जो प्रेम की बारिश करती थी। अंबर ते धर को झर आई, अंबर, अंबर अर्थात आकाश या आसमान से, धर यानी धरा या पृथ्वी, को झर आई झड़ी लगी रहती थी या झरती थी। जो सुजान की प्रेम रूपी वर्षा थी वो उसके जीवन को आनंदित किए रखती थी, लेकिन अब ऐसे प्रतीत होता है क्योंकि अब समय बदल गया है, सुजान के स्वभाव में परिवर्तन हो गया है, तो जो सुजान पहले बादलों की भांति आनंद देने वाली प्रतीत होती थी अब उसने विपरीत रूप धारण कर लिया है। क्या विपरीत रूप धारण कर लिया है कि अब ऐसे लगता है कि वो वर्षा नहीं करती बल्कि इसके विपरीत हो गई है। बारिश के विपरीत क्या है, यानी अग्नि। शीतलता नहीं देती तो क्या देती है, अग्नि, कि ऐसे लगता है कि आसमान से अग्नि की वर्षा हो रही है। जारत अंग अनंग की आंचनी, जारत जला रही है, अंग अर्थात शरीर को, अनंग कामदेव या प्रेम के देव कामदेव की आंचनी, की प्रेम की जो विरह अग्नि है वो घनानंद के अंगों को जला रही है। जो ने नहीं सू नहीं अगी अगिल अगिलाई, जो ने क्या है, चांद की चांदनी, चांदनी की चांदनी नहीं है अब, वो ऐसे लगता है कि एक नई अगी लाई है, आग है, अग्नि है। तो यहाँ पर कवि के कहने का भाव क्या है कि संयोगावस्था में जो वस्तुएं शीतलता प्रदान करती थी, जो प्रेम शीतलता दायक था, अब वही वियोगावस्था में अग्नि का रूप उसने धारण कर लिया है। चांद की चांदनी जो कभी शीतलता देती थी, ठंडक की प्रतीक है,
वो अब अग्नि में बदल गई है, अग्नि में परिवर्तित हो गई है। जो घन या बादल आनंद की वर्षा करते थे, अब वो इसके विपरीत हो गए हैं और वो क्या करते हैं, अब अंबर ते धरा पर जो झर रहा है वो क्या है, अग्नि है। तो ये क्या है, सब प्रेम से जब वियोगावस्था का चित्रण कवि ने किया है तो विरह में वो सभी सुखदायी वस्तुएं दुखदायी प्रतीत होती हैं। नैनन में लागे जाए जागे सुख करेजे बीच। यहाँ पर नायिका अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करती हुए अपनी सखी से कहती है कि नैनन में लागे जाए। नैनन यानी जो कटाक्ष है या जो नेत्र हैं उसमें लागे लगे लगते हैं, लग जाते हैं, जाको सुख करेजे बीच। क्या कहना चाहती है यहाँ पर कि नैनों से जो बाण लगते हैं वो सीधे कहाँ लगते हैं, जागे सु करेजे बीच। करेजे यानी हृदय में, यानी किसी की आंखों का जो प्रहार है वो किसको बीधता है, वो हृदय को बीधता है, कलेजे को बीधता है। या बस हवे जीव धीर होत लोट पोट है। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय क्या है कि या बस इसके बस में हवे होकर, जो जीव है या प्राणी है किसके वश में होकर, आंखों के कटाक्ष के वश में होकर या नेत्रों के वश में होकर, नेत्रों रूपी बाणों के वश में होकर जो जीव है वो अपना धैर्य खो देता है। लोटपोट है। लोटपोट का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो अपनी जो स्थिति है उस पर वो काबू नहीं रख पाता, या अपने धैर्य समाप्त करके जो व्यक्ति है वो अपना लोटपोट हो जाता है, अपना संतुलन खो देता है। रोम रोम पूरी पीर व्याकुल शरीर मां, कि रोम रोम में पीड़ा उत्पन्न होती है। पूरी यानी संपूर्ण शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है, शरीर के रोम रोम में, अंग अंग में पीड़ा उत्पन्न होती है और पूरा शरीर व्याकुल हो जाता है। व्याकुल शरीर मां यानी शरीर में व्याकुलता व्याप्त हो जाती है या व्याकुलता बढ़ जाती है। घूमे मति गति आसे प्यास की न टोट है। घूमे और वो व्यक्ति क्या करता है, घूमता है, उसकी बुद्धि मति किसकी, गति की आस में, कि उसकी जो बुद्धि है वो गति की आस में या व्याकुल होकर गति पाने की आशा करता है, लेकिन वो प्यास की न टोट है। टोट का मतलब होता है कमी, लेकिन इस कमी में, इस प्यास में कोई कमी नहीं आती, अर्थात उस व्याकुलता को कोई संतोष या संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर नायिका अपनी सखी से ये कहती है कि आंखों के जो बाण है या जो कटाक्ष लगते हैं तो इससे क्या है कि चोट कहाँ पर होती है, हृदय में होती है, और उस हृदय की चोट से जो व्यक्ति है वो अधीर हो जाता है, अपना धैर्य खो देता है, उसके अंग अंग में व्याकुलता व्याप्त हो जाती है या व्याकुलता बढ़ जाती है और वो गति पाने की आशा करता है, लेकिन उसकी जो प्यास है या व्याकुलता है, जो विरह है, उसमें कोई कमी नहीं आती। चलत सजीवन सुजान दृग हाथन ते, चलते हैं सजीवन, जीवन देने वाली, सुजान के दृग यानी नेत्र रूपी हाथों से। ये और जो ये बाण है ये किसकी आंखों से चल रहे हैं, सुजान के आंखों से चल रहे हैं। सुजान की आंखें हाथों का कार्य कर रही है, यानी बाण चलाने का काम कर रही हैं। प्यारी अनियारी रुचि अखबारी ओट है। प्यारी यानी प्रिय, अनियारी रुचि रखवारी ओट है, कि ऐसे समय में इन बाणों से बचने के लिए जो बचने की इच्छा रखता है या रुचि रखता है उसकी रखवाली क्या है, ओट है। यानी वो उससे बचने का जब प्रयास करता है, कौन करता है, जो ये अद्भुत संयम भी व्यक्ति को ऐसे कटाक्ष रूपी बाणों से रक्षा करता है, और वो किसी ओट में जा छिपता है, यानी अपने आप को छिपाने का प्रयास करता है। जब जब आवे तब तब अति मन भावन, क्यों छिपाने का प्रयास करता है, क्योंकि जब जब वो आते हैं, यानी जो सुजान के नेत्र जब जब उसे कटाक्ष करते हैं या सुजान के नेत्र उसकी ओर देखते हैं, तब तब अति मन भावन, वो अत्यधिक मन भावने प्रतीत होते हैं। आहा कहाँ विषम कटाक्ष सर चोट है। आह, यहाँ पर कहते हैं कि कहाँ विषम, विषम यानी विपरीत है ये जो चोट है, कटाक्ष की जो चोट है, कटाक्ष रूपी सर यानी बाण, बाण की जो चोट है ये विपरीत है। किससे विपरीत है, जो बाण धनुष से निकलते हैं
उससे विपरीत है। जो आंखों के इशारों से या नजरों से जो नेत्रों से जो कटाक्ष किया जाता है वो इस बाण की चोट से कहीं ज्यादा विपरीत है। ये बाण केवल शरीर को घायल करता है, लेकिन आंखों के नेत्रों के जो इशारे हैं वो मन को घायल करते हैं, मन पर प्रहार करते हैं। तो इससे ओट लेकर भी व्यक्ति इससे बच नहीं पाता, और क्योंकि जब जब आते हैं तो वो मन को अच्छे लगते हैं या वो नेत्र आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सुजान के जो नेत्र हैं, सुजान के जो कटाक्ष है वो बड़े प्रभावशाली हैं और वो मोहित करते हैं किसको? प्रिय को। प्रिय कौन है? घनानंद है, और उनकी प्रेमिका कौन है? सुजान है। तो यहाँ संपूर्ण जो हम काव्य कर रहे हैं माधुर्य गुण का प्रयोग है, श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है, सुंदर अलंकार है, दृश्य बिंबात्मक और कवि छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। व्याख्या का वीडियो जब भी आप देखें तो अपना कमेंट जरूर करें, और इसके साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।